देखिए, ये कहानी सिर्फ इतिहास या धर्म की नहीं है। ये एक जबरदस्त मिसाल है कि कैसे पॉप कल्चर की एक छोटी सी चिंगारी दो देशों के बीच पहले से मौजूद तनाव को एक धधकती आग में बदल सकती है। ये सब कुछ शुरू हुआ सिनेमा के एक बड़े पर्दे पर, एक ब्लॉकबस्टर फिल्म जिसका मकसद तो एक महाकाव्य को फिर से सुनाना था, लेकिन उसने अनजाने में ही एक ऐसी बहस को फिर से जिंदा कर दिया जो दशकों से कहीं दबी हुई थी। फिल्म आदि पुरुष में सीता को भारत की बेटी कह दिया गया और ये बात नेपाल में बहुत से लोगों को पसंद नहीं आई। काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने इस पर तुरंत एक्शन लिया और कहा कि ये नेपाल की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। जानकी भारत की बेटी है, यो नहीं है जो जानकी जो नेपाल की बेटी है। राइटर मनोज जी ने फिर वो एउटा आज तक के इंटरव्यू में बोल दिया, वो नेपाल 93 और 40 के आसपास में इंडिया के टेरिटोरी थे, उससे ज्यादा हंगामा। ये जो फिल्मी विवाद था ना, ये तो बस ऊपरी सतह थी। इसके ठीक नीचे दशकों पुरानी एक बहस तभी हुई थी कि सीता का जन्म आखिर हुआ कहाँ था। चलिए जरा दोनों देशों के दावों को समझते हैं। तो इस विवाद की जड़ क्या है? एक तरफ है नेपाल, जिसका दावा जनकपुर पर है। इसे प्राचीन मिथिला की राजधानी माना जाता है और वाल्मीकि रामायण में भी इसका जिक्र है। दूसरी तरफ है भारत, जो बिहार के सीतामढ़ी की बात करता है। इसके लिए वृहद विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों का हवाला दिया जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पुराण जन्मस्थान को जनकपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर बताता है और सीतामढ़ी ठीक उतनी ही दूरी पर है। दोनों ही जगहों पर अपनी अपनी आस्था के केंद्र के तौर पर बड़े बड़े जानकी मंदिर भी हैं। तो ये हैं वो दो जगहें जो इस पूरी बहस के दिल में हैं। एक तरफ भारत की सीतामढ़ी में पुनौरा धाम की शांत सुंदरता है और दूसरी तरफ नेपाल के जनकपुर में जानकी मंदिर की भव्यता। दो अलग अलग जगहें, दो देश, लेकिन दोनों एक ही विरासत पर अपना दावा करते हैं। अब देखिए, सीतामढ़ी का जो दावा है ना, उसका एक बहुत ही दिलचस्प पहलू जुड़ा है खुद सीता जी के नाम से। संस्कृत में सीत का मतलब होता है हल से बनी लकीर या नाली। और जैसा कि हम सब जानते हैं, कहानी ये है कि राजा जनक को वो खेत जोतते समय एक मिट्टी के बर्तन में मिली थी, तो उनका नाम सीता पड़ा, जो सीधे सीधे जमीन से, भूमि से जुड़ा हुआ है। लेकिन सीता की कहानी सिर्फ उनके जन्मस्थान तक ही सीमित नहीं है। उनके जीवन के जो अहम पड़ाव हैं, उनके निशान तो पूरे बिहार में बिखरे पड़े हैं। ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, ये एक पूरे इलाके की विरासत है। अब चलते हैं बिहार के मुंगेर में। यहाँ एक जगह है सीताकुंड। लोक मान्यताओं के हिसाब से लंका पर विजय के बाद यही वो जगह है जहाँ माता सीता ने अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अगली परीक्षा दी थी। और यहीं पर एक ऐसा राज है, एक ऐसी पहेली है जो आज भी विज्ञान को हैरान कर देती है। सीताकुंड का पानी रहस्यमयी तरीके से हमेशा गर्म रहता है, जबकि कुछ ही फीट की दूरी पर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के नाम पर बने 4 कुंडों का पानी एकदम ठंडा रहता है। इस अद्भुत घटना का आज तक कोई वैज्ञानिक कारण नहीं मिल पाया है। तो अभी तक हमने प्राचीन कहानियों और मान्यताओं की बात की। अब देखते हैं कि कैसे यही आस्था आज के दौर में कंक्रीट और स्टील का रूप ले रही है और कैसे इन पवित्र जगहों को मॉडर्न डेवलपमेंट के साथ जोड़ा जा रहा है। और ये कोई छोटा मोटा डेवलपमेंट नहीं है, हम यहाँ एक बहुत बड़े बदलाव की बात कर रहे हैं। सोचिए, अकेले सीतामढ़ी में पुनौरा धाम को फिर से बनाने के लिए 890 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है। ये एक बहुत बड़ी रकम है जो बताती है कि इस प्रोजेक्ट का स्केल कितना विशाल है। तो ये बदलाव दिखेगा कैसा, जरा देखिए। एक तरफ पुनौरा धाम जैसा आज है और दूसरी तरफ भविष्य की एक भव्य तस्वीर, एक विशाल मॉडर्न कॉम्प्लेक्स जिसे इस जगह को पूरी तरह से बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सिर्फ एक रेनोवेशन नहीं है, ये एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। और देखिए, ये सिर्फ एक मंदिर बनाने की बात नहीं है, ये तो पूरे इलाके को बदलने का प्लान है। नए हाईवे बन रहे हैं, 2400 करोड़ की लागत से नई रेलवे लाइन बिछाई जा रही है और तो और सीतामढ़ी को सीधे दिल्ली से जोड़ने वाली अमृत भारत ट्रेन भी शुरू हो रही है। मतलब ये आस्था को इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने का एक जबरदस्त प्रयास है। ये सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स दरअसल एक बहुत बड़े विजन का हिस्सा हैं, जिसे रामायण सर्किट कहा जा रहा है। इसका मकसद उन सभी जगहों को जोड़ना है जहां भगवान राम और सीता के पद चिन्ह पड़े थे।